हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिव्यू वाला लड़का। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक मूवी के बारे में। लेकिन ये वो नहीं है जिसके लिए आपको थिएटर के चक्कर काटने पड़ेंगे, क्योंकि ये सीधे सीधे आपके घर पर और आपकी टीवी और मोबाइल की स्क्रीन पर चलकर आई है। जी हाँ, जियो सिनेमा की नई पेशकश विस्फोट के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, इसका नाम ही विस्फोट है, तो आप समझ जाइए कि कितना बड़ा विस्फोट होने वाला होगा इस मूवी के अंदर। इस मूवी को रिलीज किया गया है जियो सिनेमा पर और इसमें हमें दिखाई देने वाले हैं रितेश देशमुख और फरदीन खान। जी हाँ, फरदीन खान का कमबैक हमें इस मूवी से दिखाई देने वाला है और रितेश देशमुख का भी हमें कमबैक इस मूवी में दिखाई देने वाला है। हालांकि रितेश देशमुख की मूवी बहुत सारी आती रहती है, वो किसी न किसी लीड रोल में तो नहीं, लेकिन हाँ, एक मल्टी स्टार मूवी में हमेशा दिखते रहते हैं। लेकिन ये मूवी इन दोनों एक्टरों के पूरे कंधे पर चलती है। कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। कहानी है भाई साहब एकदम मतलब सरगुमाऊ सी कहानी है। फरदीन खान जो कि एक टैक्सी ड्राइवर है और रितेश देशमुख जो कि एक पायलट हैं जो कि प्लेन उड़ाते हैं। और दोनों ही लाइफ में बिल्कुल अलग अलग है, दोनों की लाइफ स्टाइल अलग है, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है। लेकिन किस तरीके से सिचुएशन आकर खड़ी हो जाती है कि एक दिन दोनों को आमने सामने आ जाना पड़ता है। और कहानी शुरू होती है एक जैकेट से, जो जैकेट फरदीन खान की एक गाड़ी में रह जाती है, क्योंकि वो टैक्सी ड्राइवर होते हैं और उनका दोस्त, क्योंकि पुलिस उसका पीछा कर रही है, वो उस टैक्सी में उस जैकेट को छोड़कर चला जाता है और फरदीन खान उस जैकेट को लेकर अपने घर जाते हैं। और फरदीन खान के घर में आग लग जाती है। और लेकिन जब आग लगती है तो बहुत सारे लोग उस घर के अंदर आ जाते हैं आग को बुझाने के लिए। लेकिन जब आग बुझती है तो सबसे बड़ी शॉकिंग होती है कि भाई साहब वो जैकेट वहां से गायब हो जाती है। लेकिन उस जैकेट के अंदर एक बहुत 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 कीमती माल होता है और वो होता है ताई, जो कि इसमें हमें एक डॉन की भूमिका में दिखाई देने वाली है। एक बहुत ही सॉलिड कैरेक्टर है उनका। एसिड ताई, उनके मुंह पर एसिड गिरा हुआ है और वो एक साइड से उनका फेस जला हुआ है। और अगर कोई उनके साथ धोखा करता है तो वो उन लोगों का भी फेस जला देती है एसिड गिरकर और उनका माल गायब हो गया है भाई साहब, जिसकी पूरी कॉस्ट 20-25 लाख रुपए होती है। अब कहानी घूम कर आ जाती है यहाँ पर। अब ये जो रितेश देशमुख का बच्चा है वो उसको छोड़कर चले जाते हैं कॉफी शॉप में। वो आपको मूवी में पता चलेगा कि क्यों छोड़कर चले जाते हैं, सारी चीजें नहीं बताऊंगा। लेकिन फरदीन खान की गर्लफ्रेंड उस कॉफी शॉप में काम करती है और वो किसी सिचुएशन की वजह से वहां से उस बच्चे को लेकर चली जाती है फरदीन खान के घर। और वहां पहुंचते ही भाई साहब इन लोगों को कर लिया जाता है हाईजैक, इन लोगों को कर लिया जाता है उस घर के अंदर कैद। और कैद के बाद भाई साहब जद्दोजहद शुरू होती है कि उस जैकेट की। लेकिन उस जैकेट के ना मिलने पर इस बच्चे को किडनैप दिखाकर इसके माँ बाप से वसूले जाती है एक बहुत भारी मोटी रकम। और फिर उसके बाद होता है असली खेल शुरू। जी हाँ, कहानी सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि यार बहुत सिंपल सी कहानी है, लेकिन जो इस मूवी की बेस्ट चीज है वो है इसके ट्विस्ट। भाई साहब, इसमें एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, कम से कम 50 से ज्यादा ट्विस्ट है इस मूवी के अंदर। और कहें कि इस मूवी को थिएटर सिनेमाघरों में क्यों नहीं आई अगर ये इतना ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए, कुछ मूवीज होती हैं जो डायरेक्टली आपके ओटीटी पर आ जाए तो भाई साहब एक बहुत बड़ी रीच हो जाती है। जैसे कि अभी हमने रिसेंट में देखी 11-11, राघव जुआल की जो 11-11 थी, उसने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मतलब हासिल की, क्योंकि वो ओटीटी पर आई थी डायरेक्ट। और मुझे लगता है कि अगर वो थिएटर में रिलीज होती, अगर वो वेब सीरीज ना बन के मूवी बनकर थिएटर में रिलीज होती, तो मुझे लगता है उसको इतनी हाइप ना मिलती। सेम इस कॉन्सेप्ट के साथ है जिसका नाम है विस्फोट। ये भी ओटीटी पर आई है और मुझे लगता है कि बहुत लोगों की रीच तक पहुंचेगी। किस तरीके से उस बच्चे को बचाया जाएगा, किस क्या पुलिस की भूमिका रहेगी इसमें। पुलिस की भूमिका भी बहुत ज्यादा देखने लायक है मूवी के अंदर। आप देखेंगे तो मतलब ऐसा लगेगा कि यार कोई भी कभी भी किसी को भी मार सकता है और कोई भी कभी भी किसी को भी किडनैप कर सकता है। क्या सिचुएशन है, एंड सेकंड तक भी आपको समझ नहीं आने वाला है कि इस मूवी के अंदर भाई साहब हो क्या रहा है, क्योंकि ऐसे एकदम से चेंजेस होते रहते हैं इस मूवी के अंदर। इतने सारे पन्ने हैं इस मूवी के अंदर, समझ नहीं आता कि यार चल क्या रहा है। लेकिन एंड में इसका एंड हैप्पी एंडिंग के साथ होता है। तो कहानी बहुत सॉलिड है, स्क्रीन प्ले बहुत बढ़िया है, लोकेशन बहुत सॉलिड यूज की गई है। जो डोंगरी का इलाका दिखाया गया है जहां पर इस बच्चे को रखा जाता है, जहां फरदीन खान का घर होता है, वो बहुत अच्छी तरीके से विजुअलाइज किया गया है। तो काफी अच्छा है। और मैं कहूं कि फरदीन खान एज एन एक्टर इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। और दूसरा, रितेश देशमुख ने भी अपने कॉमेडी अवतार से बाहर निकलकर इस मूवी में बखूबी काम निभाया है। तो मैं कहूंगा कि बहुत अच्छी मूवी जो कि डायरेक्ट आपके ओटीटी पर यानी कि जियो सिनेमा पर आपके मोबाइल स्क्रीन तक और फोन स्क्रीन तक पहुंचने वाली है। तो आप
इसको देख सकते हैं। ज़्यादा बड़ी नहीं है, 2 घंटे 10 मिनट में मूवी खत्म हो जाती है, तो ऐसा भी नहीं है कि 5-10 घंटे इसके लिए निकालने पड़ेंगे। 2 घंटे 10 मिनट में ये मूवी खत्म हो जाती है और एक अच्छा थ्रिल आपको देकर जाती है। और ऐसा नहीं है कि मूवी कहीं भी बोरिंग लगती है, पर फ्रेम भाई साहब इतनी स्पीड के साथ मूवी चलती है कि आपको बांध के रखती है और एक रोलर कोस्टर राइड होने वाली है। तो आप जियो सिनेमा की नई पेशकश जो कि विस्पॉट है, मुझे लगता है कि इसके बारे में अभी ओटीटी पर भी इतनी बात नहीं हो रही होगी या कहीं मतलब इंस्टा वगैरह पर भी इतनी बात नहीं हो रही होगी, लेकिन आने वाले टाइम में 2-3 दिन में इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें होने लगेंगी क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छा है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। ये था विस्फोट मूवी जो कि जियो सिनेमा पर रिलीज हुई, उसका रिव्यू। लेकिन और भी बहुत सारी वीडियोस और ट्रेलर के रिव्यूज के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।